जाने से पहले हमने जिक्र किया था डेलॉयट रिपोर्ट्स का, जिसके तहत भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके कई तमाम बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र किया गया। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित कपूर हैं, जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। डेलॉयट की इस रिपोर्ट में क्या बड़े फैक्टर्स आप देखते हैं जो ये दिखाते हैं या इंडिकेट करते हैं कि आज देश कहाँ पे खड़ा हुआ और कैसे एक ब्राइट स्पॉट के तरीके से आगे बढ़ता हुआ वो इंडिकेशंस भी दे रहा है? देखिए, जो डिलॉयट की रिपोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में और आज के पर्सपेक्टिव में देखने के लिए या परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए। दो या तीन चीज़ें जो इसमें बहुत उभर के आती हैं। और पहली बात यह है कि जो एफडीआई का जो आना है, जो आपके वैश्विक निवेश जो इंडिया में हो रहा है वो बहुत बड़े स्तर पे बढ़ रहा है। उसकी अगर हम परसेंटेज देखें तो वो लगभग 1% ऑफ जीडीपी है इंडिया के अंदर, और यूएसए के अंदर अगर हम देख रहे हैं वो 1.25% ऑफ जीडीपी है। ये देखने के अंदर अगर ऑफ कोर्स साइज में वो फर्क है, बट अगर आप देखें तो फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि इंडिया जो है एक हॉटस्पॉट बन रहा है निवेश के लिए। दूसरी चीज जो ये निवेश है, ये दो चीजें बहुत अच्छे से दर्शाती हैं जी। एक ये चीज बहुत क्लियरली दिखा रही है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका जो पॉजिटिव रुझान है वो क्लियरली दिखने को मिल रहा है जी। जैसे कि अगर हम 100% एफडीआई सेक्टर्स की बात करते हैं, दूसरी चीज इन्होंने जैसे अबॉलिशन ऑफ एंजल टैक्स किया है जी, उसके बारे में भी ये रिपोर्ट बात करती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें या अगर आप ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री की बात करें या ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज की बात करें, तो ये आपका वीसी मनी है और जो आपका निवेश है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो दर्शा रहा है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं कि जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है वो लगभग क्लोज टू अबाउट $30 बिलियन हुआ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जी। जॉब क्रिएशन पोटेंशियल भी बहुत है। और एक इंपॉर्टेंट जो बात इस रिपोर्ट के अंदर है जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो शायद आपने बोला भी नहीं, वो ये है कि जो नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट हुए हैं पिछले गत वर्षों के अंदर, और वो 62 मिलियन, लगभग 6.2 करोड़ जॉब्स इंडिया में क्रिएट हुए हैं पिछले 5 साल के अंदर। एक वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य है जो गवर्नमेंट पूरा कर रही है। क्योंकि अगर ये जॉब्स नहीं क्रिएट होते तो ऑफकोर्स जो आप डिमांड कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे लोग पैसा खर्च रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब क्रिएशन है, इसलिए आपका उसके ऊपर आपका इंटरनल डिमांड भी बन रहा है, और उसके साथ में आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो जी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आगे उभर के आ रहा है। बिल्कुल डॉक्टर कपूर, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी, क्योंकि एक हम कहाँ खड़े हैं और अभी तक हमने क्या रास्ता तय किया है, ये तस्वीर आपने भी जिक्र किया, लेकिन यहाँ से आगे क्या भविष्य, फ्यूचर क्या, उसकी भी एक सुनहरी तस्वीर दिखाई पड़ रही है इसमें। देखिए, जो आगे की जो तस्वीर है वो सुनहरी ही है जी। अगर हम बात करें, अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, तो जो लगभग हमारा आज इस साल जो हमारा ग्रोथ रेट हुआ है, और अभी आज ही आपके मॉस्पी ने डेटा निकाला है जिसके अंदर लगभग हमारा 6.4% ग्रो किया है पिछले साल के अंदर। बट हमारे को ये देखना, कई लोग कहेंगे कि 6.4% कम है, मैं उससे टोटली डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जी अगर आप देखें जो ग्लोबली जो नेगेटिव हेडविंड्स हैं उसके देखते हुए 6.4% बहुत अच्छी ग्रोथ है। और अगर हम उसको आगे देखते हैं, अगर इंडिया 7 to 8%, 9% अगर ग्रो करता है, तो दैट मीन्स की जो हमारी इकोनॉमी है वो लगभग हर 8 साल में डबल करेगी। तो जो हमारा जो फ्यूचर है, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि इंडिया जो है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा, वो बिल्कुल। बहुत पर्सपेक्टिव और वो होगा। वो ये हो सकता है कि वो 2047 है या 2045 है या 2052, जी, वो उसके अंदर इतना से ही फर्क होगा जी। ये नहीं होगा कि वो हम वहां नहीं पहुंचेंगे, वो हम डेफिनेटली पहुंचेंगे। वो हो और सकता है उसके सर उससे पहले भी पहुंच जाए, ये भी हो सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं। सर, वक्त बहुत सीमित है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस पॉइंट्स को सामने रखा। डॉक्टर अमित कपूर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और फिलहाल न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे मेरी